दोस्तों भारत के अंदर बहुत से ब्रोकर है जो अपने क्लाइंट्स के लिए नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, नई नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करते रहते हैं ताकि उनके क्लाइंट्स और इन्वेस्टर ट्रेडर को हेल्प मिल सके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन एक दोस्तों ब्रोकर ऐसा है जिसका नाम है फायर्स। अब ये ब्रोकर जो फीचर्स हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं ना, रियलिटी में ट्रेडर की जो रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर बहुत रिसर्च होती है, तब जाकर के ये फीचर्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस करता है। और आज की वीडियो के अंदर फायर्स की तरफ से लॉन्च हुआ नया फीचर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिसका नाम है फिया। भारत का मेरे ख्याल से मैंने कोई ऐसा ब्रोकर नहीं देखा जिसने एआई का इस्तेमाल स्कैनिंग के अंदर कराओ, यानी स्क्रीनर के अंदर कराओ। आपको अपनी पसंद का स्टॉक चाहिए तो बहुत सारी माथापच्ची हमें करनी पड़ती है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फिर अलग अलग हम लगाएंगे उसके अंदर कि हमें इस तरीके का स्टॉक ऐसे चाहिए, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह लगाने पड़ते, तब जाकर के हमें अपनी पसंद के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन फायर्स ने ये काम विद इन सेकेंड्स और चुटकी में कर दिया। यानी इन्होंने क्या करा, एक फिया लॉन्च करा जिसका फुल फॉर्म है फायर्स इंटेलिजेंट असिस्टेंट। अब ये क्या करता है, ये आपको एक विंडो देता है, जैसे कि हम चैट जीपीटी के अंदर लिखते हैं वैसे ही आप इसके अंदर लिखेंगे, एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि भाई मुझे इस तरीके के स्टॉक फाइंड करके दे दो, और ये आपको फाइंड करके दे देगा विद इन सेकेंड्स। यानी एआई का इस्तेमाल कर दिया है स्टॉक स्क्रीनर के अंदर, यानी स्कैनर के अंदर। तो ये फीचर कैसे काम करता है, कैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर सकता है, आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। हाल ही में दोस्तों मैंने शॉर्ट भी डाला था फिया के ऊपर, लेकिन आज हम डेडिकेटेड बात करेंगे किस तरीके से पूरा फीचर काम करता है। तो फिया एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग टर्मिनल पर आना पड़ेगा। फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पर आएंगे, आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। तो फायर्स के जो टॉप फीचर्स है वो ज्यादातर आपको ऊपर की तरफ जो मेन्यूज मिलते हैं उसी के अंदर आपको दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर अलग से एक डेडिकेटेड ऑप्शन आ गया है फिया स्क्रीनर्स का। ठीक है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड एक अलग से विंडो ओपन होती है और वहां पर हम जो करना चाहें इसके ऊपर कर सकते हैं। फायर्स की एक अच्छी बात पता है क्या है, जो इनका एक इंटरफेस है, फर्स्ट पेज जो इंटरफेस है, यानी टर्मिनल का जो फर्स्ट पेज है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। आपको कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं होती है। यानी आपको होल्डिंग्स देखनी है, आपको पोजीशंस देखनी है, आपको ऑर्डर्स लगाने हैं, ऑर्डर एग्जिट करने हैं, वॉच लिस्ट लगानी है, जो कुछ करना है एक पेज के ऊपर ही होगा। अलग से किसी विंडो पे जाने की जरूरत नहीं है, यानी एक काम यहाँ होगा एक काम यहाँ होगा, ऐसा नहीं होता। अलग से इन्होंने टर्मिनल्स जरूर बनाए हैं, वो टर्मिनल्स आपकी हेल्प करते हैं स्पेसिफिक। अगर आप एक ट्रेडर है, जैसे कि इन्होंने स्कैल्पर टर्मिनल लॉन्च करा था कुछ टाइम पहले, तो जिनको स्कैल्पिंग करनी है वो उस टर्मिनल के ऊपर जाए और वहीं अपना जो काम करना चाहे कर सकता है। तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो एक ही विंडो के ऊपर काम करना और सारी फैसिलिटी देना, ये फायर्स की खासियत रही है। और जो इनकी टेक टीम है वो उसी हिसाब से चीजें डिजाइन करती है। चलिए आप यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना स्कैनर खोलते हैं, स्क्रीनर खोलते हैं, फिया को खोलते हैं और देखते हैं ये हमारे लिए क्या चीज प्रोवाइड करा सकता है। चलिए, तो राइट हैंड साइड दोस्तों आपको ऑप्शंस मिलता है, आप यहाँ भी इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। और डिस्कवर में जाके देखिए, यहाँ से डिस्कवर में जा करके आप एक विंडो खुल जाती है कुछ इस तरीके की। इस विंडो में देखिए क्रेड स्कैनर करके आ जाएगा, आप यहाँ भी इसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो मेनली आपको इसको ये बताना है कि आपको किस तरीके के स्टॉक चाहिए। मैं सिंपल आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा और आपको पता लगेगा किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये है, इस वीडियो के अंदर जो भी स्टॉक्स फिल्टर होकर के आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो प्रोडक्ट है जो फायर्स द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सिर्फ इसके रिव्यू के लिए दोस्तों मैं इसका यूज कर रहा हूँ। कोई भी स्टॉक ना तो मैंने बाय के लिए और ना मैंने सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन दी है। और ये जितने भी स्कैनर मैं यहाँ यूज करूंगा रैंडमली यूज करूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे बनाए हुए या मेरे कोई स्पेसिफिक रूल्स के स्कैनर है। रैंडमली मैं लगाऊंगा और यहाँ पर मैं स्टॉक्स देखूंगा किस तरीके से फाइंड करता है। राइट, तो किसी भी स्टॉक को खरीदना नहीं है और बेचना नहीं है इस स्कैनर के बिहाफ पर, इस वीडियो के बिहाफ पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स तो ये हमें स्क्रीन पर ही देता है कि किस तरीके के प्रॉम्प्ट्स हम डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या कह रहा है, हाय आई एम फिया, आई कैन हेल्प यू फाइंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज बाय क्रिएटिंग स्क्रीनर बेस्ड ऑन प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम। तो इसने तीन चीजों का आपको जिक्र करा है।
भी प्राइस के बेसिस पे आप इससे कुछ फाइंड कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट के बेस पे कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। वॉल्यूम के बेस पे कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। लास्ट में क्या कह रहा है, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी सीख रहा हूं। ये एक बीटा वर्जन है, बट आई एम गेटिंग स्मार्टर एवरी डे, मैं हर दिन स्मार्ट हो जाऊंगा, हर दिन इसको और इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि आप मार्केट के अंदर और बेहतर तरीके से इसको यूज कर सके। चलिए मैं कुछ प्रॉम्प्ट लगाता हूं। जैसे कि आप देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ दिए गए हैं। टॉप प्राइस गेनर इन बैंकिंग सेक्टर इन लास्ट 5 मिनट, एक सिंपल सा स्कैनर है। भाई लास्ट के 5 मिनट में बैंकिंग सेक्टर के ऐसे कौन से स्टॉक है जो सबसे तेज भागे, मुझे फाइंड करना है। मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, मुझे स्कैल्पिंग करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए और प्रॉम्प्ट है, हाईएस्ट ओआई गेन इन लास्ट 15 मिनट्स। लास्ट 15 मिनट्स कौन से हाईएस्ट गेन है वो आपको पता करना है, ये आपको हेल्प करेगा। लिस्ट ऑफ मिड कैप एफएमसीजी स्टॉक विथ हाईएस्ट गेन इन लास्ट 1 मंथ, तो ये आपको करके देगा। उसके बाद आप देखिए एक बहुत बढ़िया प्रॉम्प्ट हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉम्प्ट क्या है, स्टॉक विद मोर देन 10% गेन इन लास्ट मंथ विथ टूडेज वॉल्यूम ग्रेटर देन द मंथली एवरेज वॉल्यूम। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम बेस्ड पर, प्राइस एक्शन बेस्ड पर, ओआई बेस्ड पर, पर्टिकुलर प्राइस एक्शन इन पर्टिकुलर सेक्टर बेस्ड पर, और पर्टिकुलर सेक्टर बेस्ड पर प्राइस एक्शंस, ये सारा आप इसके अंदर लगाएंगे तो ये आपको फाइंड करके देगा। चलिए जो इनके रेडीमेड जो ऑप्शंस है उसको एक बार क्लिक करते देखते हैं आपको क्या रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ स्टॉक विद मोर देन 10% गेन इन लास्ट मंथ विद टूडेज वॉल्यूम ग्रेटर देन मंथली एवरेज वॉल्यूम। ठीक है, जो भी स्टॉक्स आएंगे कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू के लिए दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस आ गए, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, वेरियस स्टॉक्स हमारे पास आ गए, और ये सभी स्टॉक्स इस कंडीशंस के ऊपर मैच होते हैं। आप सेक्टर देखेंगे, सेक्टर्स आपको मिल जाएंगे किस किस सेक्टर के हैं, वॉल्यूम क्या था, और हाई क्या है, लो क्या है, ओपन क्या है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट के जो बताए गए रिजल्ट है ये बिल्कुल एक्यूरेट लगते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं इनको कि बिल्कुल एक्यूरेट था, फास्ट रिलायबल था, जो भी आपकी थॉट है आप यहाँ लिख सकते हो, सबमिट कर सकते हैं। कई बार अगर आप यहाँ कुछ लिखते हैं और रिजल्ट अगर कुछ और आते हैं, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते या कोई और प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि पता लगेगा फायर स्टैक टीम को कि इसके अंदर क्या और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है इसको, राइट। अब दोस्तों मैं एक प्रॉम्प्ट अपने हिसाब से डालना चाहता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट में क्या डाल रहा हूँ, फाइंड स्टॉक्स 52 वीक हाई ब्रेकआउट टुडे। मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के दो जिन्होंने 52 वीक का हाई आज ब्रेक करा है। जैसे दोस्तों मैं इसको एंटर करता हूं, ये मेरे लिए काम करना शुरू करेगा और मुझे ऐसे स्टॉक्स फाइंड करके देगा जिन्होंने 52 वीक का हाई आज के दिन ब्रेक करा है। आज दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये मुझे कुछ स्टॉक फाइंड करके देगा। चलिए चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दोस्तों कुछ स्टॉक आ गए। अब ये वही स्टॉक्स है जिन्होंने आज के दिन 52 वीक्स का अपना हाई ब्रेकआउट दिया है, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, इस वाले सिंबल पर, न्यू चैट वाले सिंबल पर फिर जाते हैं और फिर हम अपने हिसाब से एक प्रॉम्प्ट लगाने की कोशिश करते हैं। टॉप प्राइस गेनर्स इन आईटी सेक्टर, मोर देन 2%। चलिए तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लगाया, देखते क्या रिजल्ट आता है। चलिए मेरे पास दोस्तों आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आ गए हैं और ये सभी स्टॉक्स आप देखेंगे लगभग 2% से ज्यादा है, राइट। तो ये स्टॉक दोस्तों मुझे फाइंड करके इसने दे दिया है। उसके बाद अगर मैं कोई और नया प्रॉम्प्ट लगाना चाहूँ, जैसे कि एक प्रॉम्प्ट लगाते हैं, टॉप प्राइस गेनर्स इन आईटी सेक्टर। चलिए अब मुझे वो स्टॉक्स बताएगा जिन्होंने सबसे ज्यादा प्राइस गेन करा है आज के दिन आईटी सेक्टर के अंदर। ठीक है, लगभग वही स्टॉक्स वापस आ गए। उसके बाद हम वापस न्यू चैट में जाते हैं और मैं एक और प्रॉम्प्ट यहाँ लगाना चाहता हूँ, फाइंड स्टॉक्स प्राइस
गेनर्स 20% इन करंट वीक। अब देखिए मेरे पास कुछ स्टॉक्स आ गए हैं और मैंने गलती से स्पेलिंग भी गलत कर दी थी। फाइंड की जगह मैंने फाइन कर दिया था। मैंने लिखा था फाइन स्टॉक प्राइस गेनर 20% इन करंट वीक, और इसने मुझे कुछ स्टॉक्स यहाँ पर निकाल करके दे दिए जिन्होंने 20% का मोमेंटम करंट वीक के अंदर दिया है, राइट। तो ये दोस्तों मेरे पास कुछ स्टॉक्स आ गए। यहाँ पर देखिए 1 वीक का चेंज भी यहाँ दिखाई दे रहा है। 1 वीक में परसेंटेज चेंज क्या है, तो परसेंटेज आप देख सकते हैं 35%, 30%, 24%। और ये दोस्तों इसने अपने आप समझ लिया है और अपने हिसाब से मुझे स्टॉक फाइंड करके दे दिया है। आप दोस्तों अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो क्लिक करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी एनालिसिस आप यहाँ पर कर पाएंगे किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके। साथ में दोस्तों राइट हैंड साइड आप जाएंगे तो 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे। इन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे तो आपका जो मेन टर्मिनल है उसके ऊपर ये ले जाएगा और आपके लिए एक ऑर्डर विंडो ऑलरेडी ओपन हो जाएगा। फिर आप अपना जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो ये काम दोस्तों आपका ईजी हो जाता है। साथ में दोस्तों अगर कोई स्कैनर आपको पसंद आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट का, आपको बार बार इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो सेव स्कैनर करके आपको एक ऑप्शन दिखता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप नाम डाल सकते हैं और यहाँ देखिए जैसे मैंने डाल दिया 20%। अच्छा 20% ले नहीं रहा है, ठीक है मैं वैसे लिख देता हूँ 20% 1 वीक, ठीक है। और यही दोस्तों हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यही दोस्तों स्कैनर मुझे बार बार रन करना होता है, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। अभी देखिए स्कैनर आपका सेव्ड हो गया है। तो जब भी आप चाहे इस स्कैनर का वापस यूज कर सकते हैं। चलिए एक प्रॉम्प्ट इसका और डालते हैं, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है हाईएस्ट ओआई गेन्स इन लास्ट 15 मिनट्स। जैसे दोस्तों हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे देखिए मुझे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ये देगा, क्योंकि ओआई की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कॉल, पुट या फ्यूचर्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको कॉल, पुट, फ्यूचर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जिनके अंदर हाईएस्ट ओआई है वो दोस्तों इसने फाइंड करके हमें दे दिया है। और देखिए जैसे कि यहाँ देखिए स्टॉक बेस्ड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से जा करके इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो स्टॉक बेस्ड से हटा करके इंडेक्स बेस्ड भी कर सकता हूँ। तो इंडेक्स बेस्ड पर जो होगा वो मेरे को शो होगा। जैसे कि आप देखिए निफ्टी और उसके बाद मिड सीपी, बैंक निफ्टी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको शो होंगे जिनके अंदर सबसे ज़्यादा ओआई क्रिएट हुआ है। फिर अपनी जो भी आपको फर्दर एनालिसिस करनी है वो आप कर सकते हैं। वापस दोस्तों लगाते हैं और फिर देखते हैं और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखिए एक प्रॉम्प्ट हम और लगाते हैं, टॉप प्राइस गेनर्स इन आईटी स्टॉक्स इन लास्ट 1 वीक, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने कंडीशन लगाई है, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें निकाल करके देगा। बेसिकली ये मोमेंटम बेस्ड एक कंडीशंस है और देखते हैं इसके अंदर हमें देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो 1 वीक के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आया है। तो जैसे कि देखिए नेटवर्क पीपल करके एक आ रहा है, 1 वीक में 40% का चेंज है, फिर 32, फिर ये 12%। तो जो टॉप वाले हैं वो आपको पहले दिख रहे हैं, तो आप आसानी से ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा भागे हैं। इसी तरीके से अगर मैं कंडीशन लगाऊं, काफी सारे लोग मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करना काफी पसंद करते हैं। वो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं जिनके अंदर टॉप मोमेंटम वाले स्टॉक्स रखते हैं और जिनका मोमेंटम लूज हो जाता है वो उसको एग्जिट करते हैं अपने पोर्टफोलियो से। तो उनके लिए स्कैनर बहुत काम कर सकता है। जैसे कि देखिए मैं इसको बोलता हूँ टॉप प्राइस गेनर, टॉप प्राइस गेनर, और मैं कोई सेक्टर नहीं लगा रहा और मैं लिख रहा हूँ टॉप प्राइस गेनर स्टॉक्स इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 1 साल में सबसे ज्यादा भागे हैं। तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों सभी वो स्टॉक्स आ गए हैं जिन्होंने 52 वीक के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी दिखाई है। जैसे कि आप देखेंगे ये लगभग 10,000% बढ़ा है, ये स्टॉक 1200% बढ़ा है, ये 600%, और ये सभी स्टॉक्स यहाँ पर आ गए हैं। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो 1 साल में सबसे ज्यादा बड़े हैं तो वो सभी स्टॉक्स आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, राइट। तो प्राइस बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड, ओआई बेस्ड
जो भी आप इसके अंदर खुराफात करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना है। जाइए फायर्स का अकाउंट लॉगिन करिए, टर्मिनल लॉगिन करिए और फिया को आज ही यूज करिए और आज ही देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है। और जो हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है, तो उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा, जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपको फायर्स के दिए गए फीचर सर्विस आपको अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को फायर्स प्लेटफॉर्म इंप्रूव कर सकता है, तो जरूर आपको फायर्स प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। चलिए लास्ट में दोस्तों इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मैं आपको अपने ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स से। बहुत सारे नए दोस्त हमारी वीडियोस के अंदर ऐसे आए होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा दोस्तों इंट्रोडक्शन में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा ऑप्शन सेलिंग का कोर्स है। मैं ऑप्शन सेलर हूं और वही दोस्तों सिखाने की कोशिश करता हूं। और इसके अंदर जो स्ट्रेटेजी सिखाई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये पर्सनली मैं खुद यूज कर रहा हूं काफी टाइम से। ठीक है, तो दो स्ट्रेटेजी दोस्तों इस कोर्स के अंदर मिलती है, एक है पोजिशनल स्ट्रेटेजी और एक है इंट्राडे स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना आपने बहुत सारे कोर्सेज पहले भी देखे होंगे, हो सकता है आपने बहुत सारे कोर्सेज बाय करे हो, लेकिन इस कोर्स के अंदर खास बात यह है कि मनी मैनेजमेंट भी आपको सिखाया गया है। आपको सिखाया गया है कि मार्केट अगर क्रैश कर जाए तो आपका पैसा जीरो नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी जर्नी के बारे में मैंने बताया, बाय ऑप्शन सेलिंग उसके बारे में बताया, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करा है, साथ में रेडी फॉर क्रैश। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में पैसे बनाने से बहुत ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना, अगर पैसा ही नहीं बचा तो बनेगा क्या। तो रेडी फॉर क्रैश के लिए हमेशा रेडी रहो और अपने पोर्टफोलियो को, अपनी ट्रेडिंग को, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करके रखो कि मार्केट कुछ भी कर जाए, मार्केट के अंदर इतना दम नहीं है कि मेरा पैसा जीरो कर दे। वो प्रोटेक्शन, वो हैजिंग आपकी ट्रेडिंग के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद सिमुलेशन बैक टेस्टिंग 1 और 2 मैंने आपके साथ शेयर करी है। लाइव ट्रेड एग्जांपल दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करा है, जो मैंने खुद अपने अकाउंट में लिया हुआ था, उसको शेयर दोस्तों मैंने करा है। मनी मैनेजमेंट के 2 मेथड्स मैंने आपको शेयर करे, दोनों में से किसी एक को आपको यूज करना होता है। एक थोड़ा सा हायर रिस्की लेकिन हायर रिवॉर्डिंग है, एक लो रिस्की लेकिन लो रिवॉर्डिंग है। एक तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट में लो रिस्क होता है मनी मैनेजमेंट में, ट्रेडिंग पे नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंपैक्ट, ट्रेड करे जा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया, ब्रोकर के पास कितना पैसा गया। मैं बहुत बार बोलता हूं, आप जब ट्रेड कर रहे हो ना, तो सिर्फ ब्रोकर के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज जनरेट नहीं करना है, सिर्फ स्कैल्पिंग करके 5-10 ट्रेड डेली के नहीं ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना आप ट्रेड कर रहे हो उसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, कितना रिटर्न मिल सकता है, उसका एक एस्टिमेटेड आइडिया क्या है, और जितना ट्रेड मैं कर लूंगा उसमें फिर मेरा ब्रोकरेजेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना लगने वाला है। अगर ये चीज जज आपने नहीं करी, जिंदगी में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रेडिंग के अंदर। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो 10,000, 20,000, 25,000 मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, दिन के 5-5 ट्रेड ले रहे हैं और फाइनली लॉस हो जाता है, कभी पैसा नहीं बना पाओगे। पता है, 5-10 ट्रेड अगर आप लोगे ना तो 200 रुपए तो ब्रोकरेज चला गया, और महीने का अगर लगाओगे तो 6,000 ब्रोकरेज चला गया, साल का लगाओगे तो 60-70 हजार रुपये ब्रोकरेज चला गया। तो 25,000 रुपये ला करके 60,000 बनाया जा सकता है क्या? 300% बनाया जा सकता है? तो कभी नहीं बनाया जा सकता, कितनी कोशिश कर लो वो बार बार आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो ब्रोकर भी आपको ये सिखाना चाहता है, सेबी भी रूल्स लेकर के आ रही है, तो वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए लेकर के आ रही है कि आप ओवर ट्रेड ना करें। ब्रोकर को भी लॉन्ग टाइम में तभी बेनिफिट होगा, तब आप पैसा कमाएंगे, तभी तो आप किसी एक ब्रोकर के पास टिके रहेंगे और मार्केट में काम करते रहेंगे। तो हमेशा जब काम करें, ट्रेडिंग करें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में जरूर सोचें। लास्ट में दोस्तों इंट्राडे की ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ये भी सेलिंग स्ट्रेटेजी है, एक्सपायरी के ऊपर ही चलती है, तो वो भी दोस्तों मैंने एक्सप्लेन करी है। पहले हम इस स्ट्रेटेजी को नहीं देते थे, लेकिन बाद में हमने मॉड्यूल 8 में डाल दिया, तो मॉड्यूल 8 जरूर चेक करना अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं। और अंत में दोस्तों बोलना चाहूंगा, ये सभी कोर्स जो आप देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे थ्रू फायर्स में पहले अकाउंट खुलवाया है, जिनको मिनिमम 15 दिन या 1 महीना हो चुका है, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हम ये कोर्स आपको 1 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। कूपन कोड देंगे, वो आप लगाएंगे तो 1 रुपीज़ में ये कोर्स आपको मिलेगा। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो जिन्होंने हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया है और एक्टिवली काम कर रहे हैं फायर्स के अंदर। ऐसा नहीं कि अकाउंट खुलवाते ही आप मुझे मेल करो, ऐसा नहीं। खुलवाया है, आप थोड़ा काम कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि फायर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ आपने इसलिए नहीं खुलवाया कि ये कोर्स आपको 1 रुपीज़ में चाहिए, इसलिए खुलवाया था कि आपको फायर्स का अकाउंट चाहिए था, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हो कि
हम एक्टिवली काम कर रहे हैं और ये कोर्स हम फ्री में मतलब 1 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कूपन देंगे, आप उसका यूज़ कर पाएंगे। और यही नहीं, आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे ये फैसिलिटी दोस्तों उनको भी दी जाएगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।